हेलो बच्चों, आज मैं आपको काइनेमेटिक्स पार्ट 7 इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन्स का वही पढ़ाऊंगा बाय इंटीग्रेशन मेथड। जो आपका फार्मूला होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax। इसको हम कैसे इंटीग्रेशन मेथड से डेरिवेट करेंगे उसी को आप देखेंगे। माना किसी वस्तु की इनिशियल वेलोसिटी u तथा फाइनल वेलोसिटी v तथा फाइनल वेलोसिटी v दिख रहा है क्या बेटे? ऊपर नहीं दिख रहा? फाइनल वेलोसिटी माना किसी वस्तु की इनिशियल वेलोसिटी u तथा फाइनल वेलोसिटी v है। फाइनल वेलोसिटी v है। वस्तु t समयांतराल में यस विस्थापित होती है तथा उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है। ये हम लिखेंगे ऐसे बोर्ड के लिए। माना किसी वस्तु की इनिशियल वेलोसिटी u तथा फाइनल वेलोसिटी v, वस्तु t समयांतरालों में यस विस्थापित होती है तथा उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है। इसके बाद अगर हम देखें फार्मूले को हमें डेरिवेट कौन से करना है। फार्मूला जो हमें डेरिवेट करना है वी स्क्वायर बराबर, अच्छा ऊपर लिखा है, इसमें देखिए t नहीं है। अगर जो कल हम लगा रहे थे कुछ भी करेंगे a=dv/dt करेंगे तो dt को हम छोड़ नहीं सकते, t की टर्म में आ ही जाएगा। ठीक है, तो नाखून नहीं चबाएंगे, d के टर्म में आ ही जाएगा, t के टर्म में। ठीक है, तो इस t की टर्म को हम कैसे गायब करेंगे, इसी थोड़ा से, और जो इस रूल्स में बता रहा हूँ कब के लिए वैलिड है, तब के लिए वैलिड है जब ए कांस्टेंट रहेगा। यहाँ भी क्या रहता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। यहाँ से हो जाएगा, वेग को हम लिखते हैं डी, समयांतराल को लिख देंगे dt। डिफरेंशिएशन फॉर्म कहेंगे अभी भी तो आया है, इधर लेके आएंगे हमारा dt भी जाएगा। हम क्या करें ऐसा, ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। कुछ लोग पूछेंगे ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों करें, dt को गायब करने के लिए, क्योंकि इसकी इक्वेशन में हमें dt नहीं चाहिए। हम ds को इधर लेके आते हैं, यहाँ से देखेंगे a हो जाएगा dv/ds, और यहाँ से हो जाएगा ds/dt। थोड़ा सा आप दिमाग लगा के बताएं कि ds/dt क्या है। ये हमारे पास वेलोसिटी है, तो इसको हम v कर देंगे। यहाँ से हमारा ये पूरा हमारा v हो जाएगा v dv/ds। इतना तक हो गया। इसके बाद देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ds को हम यहाँ लेकर के आएंगे a × ds
वस्तु है, कोई वस्तु यहाँ पे है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, कितने पर, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है u, और t समयांतराल बाद जब t इक्वल टू t हुआ, कुछ समय गेन किया तो उस समय उसकी वेलोसिटी v हो गई, और कुछ समय के बाद जो वेलोसिटी आती है उसे हम v कहते हैं। जब समय 0 था तो वहाँ विस्थापन भी हमारा क्या था 0, समय 0 रहेगा तो कोई दूरी नहीं चल पाएगी, कोई विस्थापित नहीं हो पाएगी वस्तु, लेकिन t समयांतराल के पश्चात विस्थापन कितना हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिमिट कैसे लेंगे, यहाँ से देखिए, जब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, इनिशियल वेलोसिटी u है तो विस्थापन कितना है 0, ये विस्थापन 0 है और समय की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जब फाइनल वेलोसिटी v है, विस्थापन कितना है यस, इंटीग्रेट कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से देखिए, इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे ये जो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to s into ds, ये यहाँ से होगा इंटीग्रेशन, अगर इसका करेंगे v का, कोई बताएगा, हाँ इसका हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा u to v हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना होता है, s होगा, ये 0 to s, एक बार हम v की जगह v पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा v स्क्वायर बाई 2, v की जगह u पुट करेंगे यहाँ से हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2, बोलो सही गलत है। अब हम क्या करेंगे, s की जगह s पुट करेंगे, e यहाँ से s माइनस 0, इसके बाद हो जाएगा हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से हमारा हो जाएगा es इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, इसको हम इधर लेकर के आएंगे, 2es इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2es इज इक्वल टू v स्क्वायर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2es, हेंस प्रूव्ड। फिर आपका न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसे आप इसी तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, कितने में देखेंगे, एक दूसरी विधि से, सेकंड मेथड, यहाँ से जो द्वितीय विधि है ये क्या होता है, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन की गति की प्रथम समीकरण। ठीक है, प्रथम समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लेके आएंगे, u यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ए टी हो जाएगा, u हम इधर लेके आएंगे तो t की वैल्यू निकालेंगे, v माइनस u बाई ए हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी t, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, एस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब t के स्थान पर हम यही पुट करेंगे, एस इक्वल टू u कोष्टक में v माइनस u बाई ए, यहाँ से हो जाएगा 1/2 a, फिर t के स्थान पर हो जाएगा v माइनस u अपान ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे, यस ये हो जाएगा v u भी लिख देंगे, u v माइनस u स्क्वायर अपान ए, यहाँ से देखेंगे 1/2
ए पहले से है, यहाँ से करेंगे v माइनस यू का होल स्क्वायर अपान ए का स्क्वायर। ए से ए हम काट देंगे, यहाँ से देखेंगे क्या होगा, यस इक्वल टू होगा यू वी माइनस यू स्क्वायर अपान ए, यहाँ से हो जाएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर अपान 2a। इधर तक सही। यहाँ से देखिए अब हम यहाँ से LCM ले लेंगे 2a, यस इक्वल टू 2a LCM ले लेंगे, क्या हो जाएगा, a से a कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ से 2u हो जाएगा माइनस 2u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, 2a से 2e कट जाएगा, u माइनस b का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा हम ओपन करेंगे, यस इक्वल टू हो जाएगा 2u माइनस 2u स्क्वायर, यहाँ से जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2u अपान 2a। ये 2u से 2u कट जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर घट जाएगा, माइनस u स्क्वायर वाला ज़्यादा है इसलिए u वाला बच जाएगा अपान 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से 2as बराबर माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर को लेके आएंगे 2as प्लस यू स्क्वायर बराबर v स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये देखेंगे ये चीज़ अगर आप ऐसे करेंगे तो लगेंगे 9th वाले बच्चे हैं पूरी तरह से, ठीक है। कितना बजे किसी को पता है? 4:20 मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी इसके लिए 2 केस है। इसके लिए फर्स्ट केस ये है जब वस्तु को हम ऊपर फेंकेंगे, वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा, ऊपर की तरफ फेंका जाएगा। कह रहे हैं जब वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो क्या होगा, जो यस है वो किस में कन्वर्ट होगा, एच में। यस किस में, एच में। ऊपर फेंकेंगे तो दूरियां तो ऊंचाई में हो जाएगी, और जो एक्सेलरेशन है, जो ए है वो जे में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब ऊपर फेंकेंगे, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है। ग्रेविटेशनल आप पढ़ेंगे हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, हम फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। ग्रेविटी को हम नीचे की तरफ हमेशा मानते हैं और हम फेंक किधर रहे हैं, ऊपर। इसलिए क्या करते हैं, जी का मान नेगेटिव। तो देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनता है। पहला जो बनेगा क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। आप बताइए क्या बनेगा, v बराबर u, एक दिन कारक है माइनस जी टी, ये पहला वाला बन जाएगा। और जो दूसरा है, ये सब 9th में पढ़े थे नहीं, ये इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से यू टी एच है, ये एच हो जाएगा, एच बराबर यू टी प्लस, ये माइनस में होगा इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। ये देखिए हो गया दूसरा इक्वेशन आप मोशन। तीसरा क्या होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। यहाँ से हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। ये हमारा स्पेशल केस है, इसे आप याद रखेंगे। तीसरी वाली कंडीशन इसकी ये है, थोड़ा हम स्याही एंटर करते हैं, स्याही भर लेते हैं। जब वस्तु नीचे की तरफ फेंका जाए, जब वस्तु मतलब जैसे चिमनी चढ़ के फेंका, छाते पर से फेंका, जब वस्तु नीचे की तरफ फेंका जाए, नीचे की तरफ फेंका जाए,
जब वस्तु नीचे की तरफ फेंका जाए तो क्या हमारा कन्वर्ट होता है, ये जो होता है प्लस जी में कन्वर्ट होता है और यस केवल एच में कन्वर्ट होता है। सब कुछ वैसे ही रहता है। तो फार्मूला क्या बनेगा, v बराबर u प्लस ए टी जो है हमारा बन जाएगा v बराबर u प्लस जी टी। तो दूसरा जो है हमारा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा यस बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। जो तीसरा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 GH। इसे आप लर्न करेंगे, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं।